डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि आर एस नामकरण की जो पद्धति है उसमें किस प्रकार से आर और एस नामकरण दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक के आधार पर जो परमाणु समूह जुड़े हुए हैं उनको प्राथमिकता देते हैं। अगर उसका क्रम क्लॉकवाइज होता है, दक्षिणावर्त होता है, तो उसको हम बोलते हैं आर, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम उसे बोलते हैं एस। इसके लिए मैंने आपको 3 नियम बताए थे। पहला नियम था उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करना, दूसरा नियम था रूपांतरण नियम, और तीसरा जो नियम था उसमें हम आर और एस किस प्रकार देते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन काम है कि उसमें आर और एस किस प्रकार से नामकरण देते हैं, वो है फिशर प्रक्षेपण सूत्र से आर और एस का नामकरण करना। हमारे पास में मैंने पहले आपको एक बार ये नियम तीसरा बता देता हूँ वापस। नियम थर्ड में आप देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनकी परमाणु क्रमांक या जो डायरेक्ट एक असममित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए समूह या परमाणु के आधार पर इनकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। और हमने जो कार्बन से O जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उसको हमने 1 नंबर दिया। फिर इसके बाद में आप देख रहे हैं कि 2 नंबर और 3 नंबर में आप देख रहे हैं कि कार्बन से डायरेक्ट कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अब 2 नंबर किसको प्राथमिकता दें, तो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि उससे जस्ट आगे वाला जो परमाणु जुड़ा होता है उसके आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। इस कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और इसके साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अगर परमाणु क्रमांक की बात करें उसके आधार पर, तो हमने 2 नंबर COO समूह को दिया, उसके बाद इसको CH3 को दिया 3 नंबर, और 4 नंबर दिया। इसमें हमने देखा कि 1, 2, 3, 4 जो इसका न्यूनतम वरिष्ठता से उच्चतम वरिष्ठता का जो क्रम था वो दक्षिणावर्त था, इसलिए हमने इसको आर नाम दे दिया। सेकंड वाला जो है उसमें न्यूनतम वरिष्ठता से उच्चतम वरिष्ठता का जो क्रम था वो था एंटी क्लॉकवाइज था, वामावर्त था, तो इसलिए हमने इसको एस नाम दे दिया। सनिष्ठा का मतलब बायां। ये हमारा वेज फ्लाइंग फॉर्मूले में आर एस नामकरण की पद्धति है। लेकिन इसके बाद जब हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र की बात करते हैं, फिशर प्रक्षेपण सूत्र का नामकरण करने के लिए मान लो ये हमारा फिशर प्रक्षेपण सूत्र दे रखा है, इसका हमें नामकरण करना है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। इसमें एक कार्बन पर इस तरह से जो 2 असममित कार्बन परमाणु पर 4 समूह जुड़े हुए हैं, इस लाइन पर अगर कोई भी लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का मतलब जिसका हमें 4 नंबर प्राप्त होता है, तो उसका जो विन्यास प्राप्त होगा वो वास्तविक विन्यास ना करके काल्पनिक विन्यास प्राप्त होता है। वास्तविक विन्यास जस्ट उसका उल्टा होता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये एक दे रखा है HOH CHO CH2 OH। अगर इसमें मैं प्राथमिकता के निर्धारण की बात करूं तो आप इसमें देखेंगे कि OH को हम देंगे इसमें 1 नंबर। ये OH है जिसको हमने 1 नंबर दे दिया। उसके बाद में CHO समूह जुड़ा हुआ उसको हमने 2 नंबर दिया। ये हमारा 3 नंबर हुआ और इसको हमने 4 नंबर दिया। 4 नंबर वाला समूह अगर इस लाइन पर जुड़ा हुआ है, चाहे इधर जुड़ा हुआ है चाहे इधर जुड़ा हुआ है, तो जो हमारा विन्यास प्राप्त होगा वो काल्पनिक विन्यास होगा, जस्ट उसका उल्टा हमारा वास्तविक विन्यास होता है। अपन इसमें देखते हैं। इस वाले में हम देख रहे हैं कि जो H है वो इस लाइन पर जुड़ा हुआ है। या तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीका यह है कि हम इसको 2 बार आपस में इंटरचेंज करते हैं। जैसे इंटरचेंज मैंने किया, इस H को मैंने OH की जगह लेके गया इस वाले में, और OH को H की जगह लेके गया। ये हमने एक बार इंटरचेंज किया। दूसरी बार इंटरचेंज करने के लिए हमने H को मैं वापस इस CH2OH की जगह लेके आया और इसको हम इसकी जगह लेके गए। कुल मिला के जो H है वो हमें इस लाइन पे पहुंचाना है, चाहे ऊपर पहुंचाओ चाहे उसको नीचे पहुंचाओ। उसके बाद में जब हमने इसका आर एस विन्यास देखा तो ये हमारा जो विन्यास प्राप्त हुआ है, इसे आर विन्यास प्राप्त हुआ है, ये सही विन्यास है। क्यों कि जो हमारा H इस लाइन पर था उस H को हमने इस लाइन पर पहुंचा दिया। उसके बाद में हम उसका आर एस देखेंगे तो विन्यास हमारा सही विन्यास प्राप्त होगा। अगर आपको इंटरचेंज नहीं करना है, इंटरचेंज नहीं करने का मतलब जैसे इसमें आपका ये दे रखा है
इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो H है वो इस लाइन पर स्थित है और हमें इसको आपस में चेंज भी नहीं करना है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसका हम जो प्राथमिकता का क्रम है उसका निर्धारण करेंगे। जैसे हमने इस पर किया, OH को 1 नंबर दिया, CH2 CH3 को 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया। हम इसमें डबल चेंज नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो विन्यास आया, जैसे हम देख रहे हैं 1 2 3 4, ये विन्यास आया, इसका मतलब क्लॉकवाइज घड़ी की तरह आया, दक्षिणावर्त आया। तो ये आ गया R। तो मैंने इसमें लिख रखा है R। ये जो R आया ये काल्पनिक विन्यास है, इसका सही विन्यास S होगा। जो मैंने नीचे लिख रखा है ये इसका सही विन्यास है। तो आपको या तो इस तरह करना है, इसका डबल इंटरचेंज करना है। डबल इंटरचेंज नहीं करते हो तो आपको अगर इस पर H समूह जुड़ा हुआ है, इस लाइन पर जुड़ा हुआ है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इस लाइन पर H समूह जुड़ा हुआ है तो हमें जो विन्यास प्राप्त होगा, जैसे इसका हमने ऐसे ही नामकरण किया, प्राथमिकता का निर्धारण किया, तो जो विन्यास प्राप्त हुआ हमारा वो R विन्यास प्राप्त हुआ। तो ये कौन सा विन्यास है, काल्पनिक विन्यास है। वास्तविक विन्यास है वो S प्राप्त होगा, मतलब इसका वास्तविक विन्यास S है। ठीक इसी प्रकार इसको हम देखते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि जो H है वो यहाँ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब या तो इसको डबल चेंज कीजिए, इसकी ऊपर की तरह आपको डबल चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सीधा हम इसकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। OH समूह 1 नंबर दिया हमने, CH2 CH3 2 नंबर दिया हमने, इसको हमने 3 नंबर दिया और इसको हमने 4 नंबर दिया। जो हमारा क्रम है वो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा की तरफ एंटी क्लॉकवाइज करते हैं। तो इसमें हमारा जो विन्यास प्राप्त होता है वो विन्यास प्राप्त होता है S। लेकिन वो S इसका सही विन्यास ना होकर क्या इसका वास्तविक विन्यास R होगा। जस्ट हमें जो विन्यास प्राप्त होगा उसको हमें उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब है R है तो उसको S करना है, S है तो उसको हमें R करना है, वो उसका सही RS नामकरण होगा। अब हम बात करते हैं, किसी फिशर सूत्र में एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु हैं। मान लो बड़ा सूत्र दे रखा है, उसमें एक से अधिक कार्बन परमाणु है, तो उस पर किस प्रकार से हम नामकरण करेंगे। जैसा इसमें हम इसकी बात करते हैं, इसमें हमारे पास में 2 असममित कार्बन है, वो मैंने आपको स्टार से दिखा रखे हैं। वापस मैं आपको बनाता हूँ, ये हमारा इसमें 2 असममित कार्बन है, एक ये है और दूसरा असममित कार्बन ये है जिस पर समूह जुड़े हुए हैं। ऊपर COOH जुड़ा हुआ है, इधर OH जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है और नीचे की साइड में जो पूरा एक समूह जुड़ा हुआ है। जब हम इनकी प्राथमिकता का निर्धारण करेंगे तो हम डायरेक्ट उससे जो परमाणु समूह जुड़ा हुआ है उसके आधार पर प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं। जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन पर देखा हमने इस साइड को सीधा O जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहाँ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहली प्राथमिकता हमने दी OH को दी, 1 नंबर दिया हमने। उसके बाद में कार्बन, इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 2 नंबर हमने इसको दिया, 3 नंबर नीचे वाले समूह को दिया हमने और 4 नंबर H को दिया। वो ही आप इसमें देख रहे होंगे कि सेम हमने 1 2 3 4 नंबर दिया। जब हमने इनके प्राथमिकता का निर्धारण किया तो देखा कि ये हमारा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज S, लेकिन H हमारा कहाँ जुड़ा हुआ है, इस लाइन पर H जुड़ा हुआ है। तो इसका जो S ना होकर के हमने क्या लिखा है 2R। 2R का मतलब इसको हमने नंबरिंग कर दी कि ये जो 2 नंबर कार्बन है इसका जो विन्यास है वो 2R विन्यास है। नीचे वाले की बात करते हैं हम, नीचे वाले में भी सेम है, OH को हमने 1 नंबर दिया। उसके बाद जो पूरा समूह है, जैसे ये समूह इस कार्बन जुड़ा, इसको हमने 2 नंबर दिया, 3 नंबर इसको दिया हमने CH3 को और इसको 4 नंबर दिया। इसका जो प्राथमिकता निर्धारण हुआ वो भी क्या है S, लेकिन S समूह इसका इस पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो ये भी चेंज हो जाता है 3R। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें हमें 2R और 3R RS नामकरण प्राप्त हुआ। सेम कंडीशन इसकी बात है, इसमें भी आप सेम देख रहे हैं कि हमने 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया और 3 नंबर। ये जो हमारा 2 नंबर है, इस 2 नंबर कार्बन पे हमने देखा कि S, और नीचे वाला भी है, इस पर भी हम देख रहे हैं कि इस पर भी हमारा S विन्यास प्राप्त हो रहा है, लेकिन H हमारा इस पोजीशन पे है। तो दोनों के ही विन्यास चेंज होने के बाद 2R और 3R विन्यास प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा RS नामकरण है, जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है उसमें हम RS नामकरण कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नामकरण है वो वेज फ्लाइंग फार्मूला है।
जिसका मैंने एक एग्जाम्पल आपको नीचे दे रखा है। इस एग्जाम्पल में आपको दे रखा है कि 2R और 3R। सेम उसी प्रकार से इसका भी हमें नामकरण करना है। जिसका परमाणु क्रमांक अधिक है, असममित कार्बन परमाणु पर जो परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है, परमाणु क्रमांक के आधार पर उनकी प्राथमिकता का निर्धारण करते हैं और उसे हमने 1 नंबर दिया, 2 नंबर दिया, 3 नंबर दिया। तो देखा हमने कि जो 2 नंबर कार्बन है उस पर भी आर विन्यास प्राप्त हुआ और 3 नंबर कार्बन है उस पर भी आर विन्यास प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमारा जो RS नामकरण है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र में RS नामकरण करते समय हमें ध्यान रखना है कि इसमें किस प्रकार से R जो हमारा काल्पनिक आता है उसको वास्तविक में किस प्रकार से चेंज करना है। या तो उसको डबल इंटरचेंज करना है। डबल इंटरचेंज करने पर आपको इस तरह से किसी भी समूह के द्वारा 2 बार चेंज करना है। 2 बार चेंज करने का मतलब है हमें इस हाइड्रोजन को या इसकी जगह लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कोई भी हो सकता है, इसमें तो हाइड्रोजन है, हो सकता है अगर मैं आपको दे दूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें फ्लोरीन सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक सबसे कम है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर आयोडीन का सबसे ज़्यादा। आयोडीन को हम 1 नंबर देंगे तो फ्लोरीन को 4 नंबर मिला। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा इस लाइन पर नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन पर है तो जो विन्यास है वो विन्यास बदल जाएगा। R है तो S हो जाएगा, S है तो R हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।